श्री राधे राधे। साधन के विघ्न। वास्तविक शुभेच्छा उत्पन्न होने के बाद तो प्राय वह कभी मंद नहीं पड़ती, परंतु आरंभ में साधक के मार्ग में अनेक विघ्न आया करते हैं। अतः उन विघ्नों से बचने के लिए निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। कुछ प्रधान विघ्न ये हैं। स्वास्थ्य का अभाव। सबसे पहला विघ्न है स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। अतएव साधक को स्वास्थ्य रक्षा के लिए संयम और नियमित खानपान करना चाहिए। स्वास्थ्य जब तक ठीक रहता है तभी तक मनुष्य साधन कर सकता है। रोग पीड़ित शरीर से साधन बनना प्राय असंभव है। अवश्य ही स्वास्थ्य बनाए रखने का लक्ष्य भोग विलास नहीं है, ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए। परंतु यह भी याद रखना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति साधन बिना नहीं हो सकती और साधन करने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए सोने, काम करने, खाने पीने आदि के ऐसे नियम रखने चाहिए जिनसे शरीर स्वस्थ रहना संभव हो। प्रकृति सेवन, नियमित व्यायाम और आसनों से स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचता है। खान पान में असंयम। दूसरा विघ्न आहार की अशुद्धि और असंयम है। बहुधा खान पान के असंयम से ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। इतना ही नहीं, इससे मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने आहार शुद्धि पर बड़ा जोर दिया है। अन्न के अनुसार ही मन बनता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसके भाव, विचार, बुद्धि और स्फुरणाएं प्राय वैसी ही होती हैं। जो लोग मांस, मद्य आदि तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें निष्ठुरता, क्रूरता और निर्दयता अधिक देखने में आती है। प्राणियों की अकारण हिंसा में भी सच्चे हृदय से उनको दुख नहीं होता। तामसी राजसी आहार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर आदि दोष उत्पन्न होकर साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं, जिससे वह साधन पथ से गिर जाता है। अधिक मिर्च वाला, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा, अधिक तीखा, अधिक कड़वा, गर्मागर्म, अत्यंत रूखा आहार राजसी तथा बासी, सड़ा हुआ, जूठा, अपवित्र, दुर्गंध युक्त आहार तामसी माना गया है। बन पड़े जहाँ तक साधक को मसालों का व्यवहार छोड़ देना चाहिए। अधिक घी और मीठे की भी आवश्यकता नहीं है। दही नहीं खाना चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस आहार में बहुत अधिक खर्च पड़ता हो वह आहार भी साधक के लिए उपयुक्त नहीं है, चाहे वह धनी हो या गरीब। धनी यदि आहार में बहुत ज़्यादा खर्च करता है तो उसके लिए तो वह प्रमाद है ही, परंतु गरीबों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा देखी उनका भी मन ललचाता है। उनके पास पैसे होते नहीं, इंद्रियां जोर देती हैं, अतएव उन्हें बहुमूल्य आहार के लिए अन्याय से चोरी आदि करके धन कमाने में प्रवृत्त होना पड़ता है। जो धन अन्याय से कमाया हुआ है उस धन के अन्न का मन पर बहुत बुरा असर होता है। इसीलिए आहार शुद्धि में जाति की अपेक्षा न्याय और धर्म से उपार्जित अन्न का महत्व अधिक है। चोर, मांस भोजी, दूसरों की गांठ काटने वाले, छली कपटी, घूसखोर, व्यभिचारी और अन्यायी ऊंची जाति वाले पुरुष की अपेक्षा सत्यपरायण, सत्कमाई करने वाले, इंद्रिय जयी, न्यायी, सरल शूद्र का अन्न शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि उससे बुद्धि की वृत्तियां नहीं बिगड़ती। यथासंभव आहार अल्प करना अच्छा है। संदेह। तीसरा विघ्न है साधन में संदेह। मनुष्य एक बार किसी के कहने से साधन में लगता है, पर साधन आरंभ करते ही उसे सिद्धि नहीं मिल जाती। इससे वह अपने साधन में संदेह करने लगता है। यह संदेह बहुत अच्छे श्रद्धालु पुरुषों को प्राय हो जाया करता है। उसकी बुद्धि में समय समय पर यह भावना होती है कि न मालूम ईश्वर हैं या नहीं, हैं तो मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं जो साधन करता हूँ सो ठीक है या नहीं, ठीक होता तो अब तक मुझे लाभ अवश्य होता, हो न हो साधन में कोई गड़बड़ है। इस तरह के विचारों से उसका साधन शिथिल पड़ जाता है। साधन की शिथिलता से लाभ और भी कम होता है, जिससे उसका संदेह और भी बढ़ने लगता है। यों होते होते अंत में वह साधन से च्युत हो जाता है। साधक को सबसे पहले तो भगवान के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास करना होगा,
फिर अपने साधन पर श्रद्धा और विश्वास रखकर उसे करते ही रहना पड़ेगा। जैसे कई तरह की बीमारियों में फंसे हुए मनुष्य को औषध सेवन से किसी एक बीमारी के नष्ट हो जाने पर भी लाभ नहीं मालूम होता, इसी प्रकार मल से पूर्ण अंतःकरण में तनिक से मल का नष्ट होना दिखता नहीं है, परंतु यह निश्चय रखना चाहिए कि सच्चे साधन से कोई लाभ अवश्य होगा। साधन में मनुष्य जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसे लाभ अधिक प्रतीत होगा। फिर उसे इस बात का पता लग जाएगा कि भगवत संबंधी बातें केवल कल्पना नहीं परंतु ध्रुव सत्य है। सद्गुरु का अभाव। ऐसे यथार्थ साधन में प्रवृत्त होने और रहने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु का अभाव ही सच्चे साधन से साधक को अपरिचित रखता है और इसी से वह श्रद्धा रहित होकर साधन छोड़ देता है। यह विषय बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि वर्तमान काल में सच्चे त्यागी अनुभवी सद्गुरुओं की बहुत कमी हो गई है। यूँ तो आजकल गुरुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिधर देखिए उधर ही गुरु और उपदेशों की भरमार है, परंतु इन गुरुओं के समुदाय में अधिकांश दंभी, दुराचारी, परधन और परस्त्री कामी, नाम चाहने वाले, पूजा कराने वाले, बिना ही साधन के अपने को अनन्य भक्त, परम ज्ञानी, यहाँ तक कि ईश्वर तक बतलाने वाले कपटी पाए जाते हैं। इसी से सच्चे उपदेशकों का भी आज कोई मूल्य नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का चुनाव करना बड़ा कठिन है। तथापि मामूली कसौटी यही समझनी चाहिए कि जो पुरुष किसी भी हेतु से धन नहीं चाहता और किसी भी कारण से स्त्री या स्त्री संगियों का संग नहीं करना चाहता, जिसका व्यवहार सरल और सीधा है और जिसके उपदेशों के अनुसार कार्य करने से वास्तविक लाभ होता नजर आता है, ऐसे निस्वार्थी पुरुष के बतलाए हुए मार्ग से चलने में कोई बाधा नहीं है। धन, स्त्री, मंत्र, यंत्र, भूत, प्रेत और चमत्कार आदि की बातें करने, चाहने, समझाने और प्रचार करने वाले पुरुषों से दूर रहना अच्छा है, परंतु किसी अच्छे पुरुष को पाकर उसके बतलाए हुए साधन को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक उसमें कोई भारी दोष न दिखे वहाँ तक उस पर संदेह न करके साधन में लगे रहना चाहिए। नित नए गुरु बदलने से साधन में बहुत गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि अच्छे पुरुष भी भिन्न भिन्न मार्गों से साधन करने वाले हैं। लक्ष्य एक होने पर भी मार्ग अनेक होते हैं। आज एक के कहने से प्राणायाम शुरू किया, कल दूसरे की बात सुनकर हठ योग साधने लगे, परसों तीसरे के उपदेश से नाम जप आरंभ किया और चौथे दिन चौथे के व्याख्यान के प्रभाव से वेदांत का विचार करने लग गए। इस तरह जगह जगह भटकने और बात बात में साधन बदलते रहने से कोई सा साधन भी सिद्ध नहीं होता। इसीलिए साधन में सद्गुरु के आज्ञानुसार एक निष्ठा और नियमानुवर्तिता की बड़ी आवश्यकता है। नियमानुवर्तिता का अभाव नियत समय पर सोना, उठना, भोजन करना मन के एकाग्र होने में बड़े सहायक होते हैं। नियमानुवर्तिता का अभाव साधन में एक भारी विघ्न है। कोई नियम न रहने से दिनचर्या में बड़ी गड़बड़ी रहती है। इसी तरह जीवन भी गड़बड़ी में बीतता है। रात दिन के 24 घंटों में कम से कम 3 घंटे का नियत समय ईश्वर चिंतन और ध्यान के लिए अलग रखना चाहिए। किसी अड़चनवश एक साथ लगातार इतना समय न मिलता हो तो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय मिलाकर समय निकालना चाहिए, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि समय, स्थान, आसन और प्रणाली में बार बार परिवर्तन न किया जाए। प्रसिद्धि। साधन में एक बड़ा भारी विघ्न साधक की प्रसिद्धि है। जब लोग जान जाते हैं कि अमुक मनुष्य साधन करता है, तब उसके प्रति स्वाभाविक ही कुछ लोगों की श्रद्धा हो जाती है। जिनकी श्रद्धा होती है वे समय समय पर मन, वाणी, शरीर से उसका आदर करने लगते हैं। जिन्हें आदर, मान आदि प्रिय नहीं होते, ऐसे मनुष्य संसार में सदा से ही बहुत थोड़े हैं। साधक भी मनुष्य है, उसे भी आदर, मान, प्रतिष्ठा आदि प्रिय प्रतीत होते हैं। अतएव ज्यों ज्यों उसे इनकी प्राप्ति होती है त्यों ही त्यों उसकी लालसा अधिक लोगों से अधिक सम्मान प्राप्त करने की होने लगती है। इससे परिणाम में उसका ईश्वर संबंधी साधन सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के साधन रूप में बदल जाता है। जिस कार्य, जैसी बोलचाल, जैसे आचरण और जिस तरह की कार्यवाहियों से सम्मान मिलता हो, बस उन्हीं को करना उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है।
इससे ज्यों ज्यों उसका परमार्थ साधन घटता और छूटता है, त्यों ही त्यों उसका तेज, निस्पृहता, उदासीन भाव, उसकी सरलता, ईश्वरीय श्रद्धा और परमार्थ साधना नष्ट हो जाती है। उसके हृदय में लोगों को रिझाकर उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से चापलूसी, कामना, पक्षपात, कपट, अश्रद्धा और परमार्थ विमुख कार्यों में प्रवृत्ति आदि गिराने वाले भाव समूह उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे वह और भी हतप्रभ होकर अपने प्रशंसकों से दब जाता है। वे प्रशंसक भी फिर पहले जैसे सच्चे सरल श्रद्धालु नहीं रहते हैं। उनके आदर मान देने में भी कपट भर जाता है। शेष में दोनों ही परमार्थ से सर्वथा गिरकर पाप पंक में फंस जाते हैं। शुभ कर्म और सदाचरण करने वालों के विरोधी तामसी प्रकृति के मनुष्य भी संसार में सदा से ही रहते हैं। उनका द्वेष तो पहले से रहता ही है। ऐसे समय में साधक और उसकी मंडली को सब प्रकार हीन पुरुषार्थ देखकर उन्हें विशेष मौका मिल जाता है। वे उन्हें छल बल कौशल से और भी गिराने की चेष्टा करते हैं, जिससे परस्पर वैर ठन जाता है। दोनों ओर की शक्तियां एक दूसरे के छिद्रान्वेषण और उन पर मिथ्या दोषारोपण करके उन्हें नीचा दिखाने और गिराने में ही खर्च होने लगती हैं, जिससे जीवन कष्ट और अशांतमय बन जाता है। साधक का सत्वमुखी हृदय इस समय तमसाच्छादित होकर क्रोध, मोह और दंभ से भर जाता है। इन सब दोषों पर विचार कर जहाँ तक बने साधक प्रसिद्ध होने की चेष्टा कदापि न करे। अपने साधन को यथासंभव खूब छिपावे। उपदेशक या आचार्य का पद कभी भूल कर भी ग्रहण न करे। जगत के लोग उसमें अपने से कोई विशेषता न समझें, इसी में उसका भला है। मतलब यह कि भजन साधन को यथासंभव साधक न तो प्रकट करे न दिखावे। वह लोगों से अपने को श्रेष्ठ भी न समझे, क्योंकि इससे भी अपने में अभिमान और दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने को स्थान रहता है। जो साधक अपने साधन की स्थिति से अपने को ऊंचा समझता या लोगों में प्रकट करता है, वह तो गिरता ही है, परंतु वह जितना है उतना भी प्रकट करने में उपर्युक्त प्रकार से गिरने का ही भय रहता है। साधक की भलाई इसी में है कि वह जितना है दुनिया उसको सदा उससे कम ही जाने। बाहर से नीचे रहकर अंदर से ऊंचा उठते जाना ही साधक के लिए कल्याणप्रद है। कुतर्क साधन में एक विघ्न है तर्क बुद्धि का विशेष बढ़ जाना। जहाँ बात बात में तर्क होता है वहाँ साधन में श्रद्धा स्थिर नहीं रहती। श्रद्धा का अभाव स्वाभाविक ही साधन को शिथिल कर देता है। यद्यपि इस दंभ, कपट, पाखंड और बाहरी चमक दमक के युग में भंड नर रूपधारी व्याघ्र गुरुओं, भक्तों और साधु कहलाने वालों के झुंडों से बचने के लिए तर्क बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। परंतु जब तर्क बढ़कर मनुष्य के हृदय को अत्यंत संदेहशील बना देता है, तब उसके लिए किसी भी साधन में मन लगाकर प्रवृत्त रहना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। सत्य की खोज के लिए तर्क करना उचित है, पर हठ और अभिमान से कुतर्क का आश्रय लेना सर्वथा अनुचित है। जो साधक शास्त्र और सद्गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता, वह सत्य का अन्वेषण कर उसकी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। इसलिए कुतर्क से सदा बचना चाहिए। स्त्यान साधन में एक विघ्न है। स्त्यान यानी चेष्टा छोड़ देना। कुछ दिन साधन करने पर मन की ऐसी दशा हुआ करती है। साधारणतः साधक अनेक प्रकार की असाधारण आशाओं को लेकर साधन में लगता है। उसकी वे आशाएं जब थोड़े से साधन से पूरी नहीं होती तो वह साधन से उदासीन होकर चेष्टा रहित बन जाता है। मन निकम्मा रहता नहीं। जब वह सत चेष्टा से हट जाता है तो कुचेष्टा करने लगता है। परिणाम में उसका पतन हो जाता है। इससे कभी उत्साहहीन होकर चेष्टा नहीं छोड़नी चाहिए। अल्प में संतोष एक विघ्न है। साधन में संतोष करना यानी अल्प लाभ को ही पूर्ण लाभ समझकर साधन छोड़ बैठना। साधन में लगा हुआ मनुष्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों ही त्यों उसे विलक्षण आनंद मिलता है। संसार में रमे हुए मनुष्य उस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते।
साधक ने अब से पहले जिस आनंद का कभी स्वप्न भी नहीं देखा, वैसा आनंद सांसारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले आनंद से दूसरी ही तरह का अपूर्व आनंद पाकर वह अपने को कृतकृत्य समझ लेता है। वह इस बात को भूल जाता है कि वह जिस आनंद धाम का पथिक बना है, उस परमानंद का तो यह एक कण मात्र है। वह जिस स्वर्गीय राजप्रासाद में जा रहा है, यह उससे बहुत ही बाहर की एक छोटी सी कोठरी का कोना मात्र है। इसीलिए वह इस संसार से विलक्षण आनंद धाम के अपूर्ण आनंद को पाकर उसी में रम जाता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। साधक को परमार्थ के मार्ग में अनेक विलक्षण लक्षण दिख पड़ते हैं। कोई शांति का महान शांत समुद्र देखता है, कोई अपूर्व आनंद में मन को डूबा हुआ देखता है, किसी को जगत अखंड आनंद से परिपूर्ण होता दिख पड़ता है, किसी को परम ज्योति के दर्शन होते हैं। कभी कभी अनेक आश्चर्यमय स्वर्गीय स्वर सुनाई देते हैं, कभी अद्भुत आनंदमय दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। अवश्य ही ये सब शुभ लक्षण हैं, परंतु इन्हें पूर्ण मानकर संतोष नहीं कर लेना चाहिए। थोड़ी सी उन्नति करके भावी उन्नति के लिए प्रयत्न न करना बहुत बड़ा विघ्न है। रास्ते की धर्मशाला को ही अपना घर समझकर बैठे रहने से घर कभी नहीं मिलता। कामना साधन में एक विघ्न है। विषयों की कामना वैराग्य के अभाव से ही ये हुआ करती है। जिस साधक का चित्त विषय कामनाओं से सर्वथा मुक्त नहीं हो जाता, उसके साधन मार्ग में बड़े बड़े विघ्न पड़ जाते हैं, क्योंकि कामना ही क्रमशः क्रोध मोह स्मृति नाश और बुद्धि नाश के रूप में परिणत होकर साधक का नाश कर डालती है। इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ने वाले चित्त का निरंतर भगवद्भिमुखी रहना असंभव है। अतएव कामनाओं को चित्त से सदा दूर रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अभाव साधन में एक विघ्न है। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन न करना। शरीर के अंदर ओज हुए बिना साधन में पूरी सफलता नहीं मिलती। ओज के लिए ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता है। साधक ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी हो, तब तो ब्रह्मचर्य का उसे पूरी तरह पालन करना ही चाहिए। कुमारी बहनें और विधवा माताएं यदि भगवत संबंधी साधन करती हों तो उनके लिए भी यही बात है, परंतु विवाहित स्त्री पुरुषों को भी परमार्थ साधन के लिए यथासाध्य शील व्रत पालन करना चाहिए। एक पुत्र हो जाने के बाद तो शील व्रत ले लेने पर कोई हिचक करनी ही नहीं चाहिए, परंतु परमार्थ के साधकों को पुत्र न होने की भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। मनुष्य शरीर संतानोत्पादन के लिए ही नहीं मिला है, यह तो पशु योनियों में भी होता है। इस शरीर से तो साधन करके परम धन परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः संतान के लिए भी यथासाध्य शील व्रत का भंग नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री पुरुषों को अवश्य ही शील व्रत दोनों की सम्मति से ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा और कई तरह की आपत्तियां आने की संभावना है। जो शील व्रत का लाभ समझता हो वही दूसरे को प्रेम से समझाकर अपने मत के अनुकूल बना ले, तदनंतर यथासाध्य शील व्रत का नियम ग्रहण करे। सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि जो जितना ही अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह उतना ही शीघ्र परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ सकेगा। कुसंगति एक बहुत बड़ा विघ्न है। कुसंगति कुसंग में पड़कर बहुत आगे बढ़े हुए साधकों का भी पतन देखा जाता है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से पाप में रत हैं उनका संग तो सर्वथा त्याज्य है ही, परंतु जो लोग अपने को संत भक्त योगी या ज्ञानी प्रसिद्ध करते हों पर जिनमें छल कपट भोग विलास धन स्त्री का अनुराग पर निंदा पर चर्चा में प्रेम गर्व अभिमान धूर्तता पाखंड आदि दोष देखने में आते हों, उनका संग भी वास्तव में कुसंग ही है, क्योंकि जिनमें ये सब दोष होते हैं वे कभी सच्चे संत भक्त योगी या ज्ञानी नहीं हैं। कुसंग से ईश्वर सच्चे धर्म सदाचार और साधन में अनादर उत्पन्न होता है। प्रतिदिन यह सुनते रहने से क्या रखा है सत्संग में, कहाँ है ईश्वर, धर्म से क्या होता है, इनमें अश्रद्धा हो जाती है। सदा सर्वदा विषयों की बातें होने से उनमें अनुराग और परदोष श्रवण से उन लोगों के प्रति घृणा और द्वेष जाग उठता है।
स्त्री, धन, पुत्र, मान आदि की कामना उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है। कुतर्क बढ़ जाता है। राजस तामस भावों की पुष्टि होने लगती है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान आदि आसुरी संपत्ति के दोषों का हृदय में संचार होने लगता है। स्वार्थपरता और पाखंड बढ़ जाते हैं। चित्त अशांत हो जाता है। ऐसे मनुष्य जगत में बहुत ही थोड़े होंगे जिनके मन में कभी बुरे विचार न उत्पन्न होते हों, क्योंकि बुरे संचित प्राय सभी के रहते हैं। केवल शुभ संचित ही हों तब तो मनुष्य शरीर ही नहीं मिल सकता। मानव देह संचित पाप पुण्य दोनों के कारण ही मिलता है। मन में विचार संचित होते हैं, परंतु यदि विवेक का बल हो तो बुरे विचारों के अनुसार कार्य नहीं होता। वे मन में उत्पन्न होकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। पर यदि कुसंग से उन विचारों में कुछ सहायता मिल जाती है तो वे तरंग की भांति छोटे से आकार में उत्पन्न हुए बुरे विचार शीघ्र ही समुद्र बन जाते हैं और मनुष्य उनमें निमग्न होकर साधन से सर्वथा गिर जाता है। कुसंग केवल मनुष्यों का ही नहीं होता। जिस देश, दृश्य, साहित्य, चित्र, विचार, भाव या वचनों से मन में बुरे भावों की उत्पत्ति होती हो, वे सभी कुसंग हैं। ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहाँ का वातावरण तमोगुणी हो। ऐसे नाटक, खेल, सिनेमा, चित्र या अन्य दृश्य नहीं देखने चाहिए जिनसे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, द्वेष आदि बढ़ते हों। ऐसी पुस्तकें या पत्र आदि कभी नहीं पढ़ने चाहिए जिनसे बुरे भावों की मन में जागृति होती हो। आजकल के अधिकांश समाचार पत्रों में प्राय परदोष दर्शन, पर निंदा और विषय लिप्सा की ओर मन लगाने वाले लेख और चित्र रहते हैं। यथासंभव इनसे बचना चाहिए। ऐसे विचार या भावों को सुनना और मनन करना उचित नहीं है जिनसे मन में कुसंस्कार जमते हों। ऐसे वचनों को सुनना, बोलना भी त्याग देना चाहिए जिनसे घृणा, द्वेष, वैर, काम, क्रोध, लोभ आदि की उत्पत्ति और वृद्धि होती हो। कम से कम पर स्त्री संगी, प्रमादी, अकारण द्वेषी, साधु संत शास्त्र विरोधी, ईश्वर का खंडन करने वाले, दंभी, अभिमानी, पर निंदा परायण, लोभी, अन्यायकारी, पर छिद्रान्वेषी पुरुषों के संग से तो साधक को यथासाध्य अवश्य ही बचना चाहिए। परदोष दर्शन साधन में एक विघ्न है। परदोष दर्शन साधक को इस बात से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखना चाहिए कि दूसरे क्या करते हैं। उसे तो आत्मशुद्धि में निरंतर लगे रहना चाहिए। साधक को अपनी साधना के कार्य से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए जिससे वह दूसरे का एक भी दोष देख सके। जिन लोगों में दूसरों के दोष देखने की आदत पड़ जाती है वे साधन पथ पर स्थिर रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। साधकों को हरिभक्त श्री नारायण स्वामी जी का यह उपदेश सदा याद रखना चाहिए। तेरे भावें जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जब दोष दिखते ही नहीं तब उनकी आलोचना करने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। दोष अपने देखने चाहिए और उन्हीं को दूर करने का यथासाध्य पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सांप्रदायिकता साधन में एक बड़ा विघ्न है सांप्रदायिकता। इससे दूसरों की अच्छी बातें भी अपने संप्रदाय के अनुकूल न होने से बुरी मालूम होने लगती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि साधक अपनी गुरु परंपरा छोड़ दे या सद्गुरु के द्वारा बतलाए हुए साधन पथ पर श्रद्धा विश्वास रखकर तदनुसार न चले। सद्गुरु के अनुसार निर्दिष्ट मार्ग पर चलना तो साधक का अवश्य कर्तव्य है, परंतु सांप्रदायिक आग्रहवश दूसरों की निंदा करना या दूसरों को हीन समझना, दूसरों के साधन मार्ग या ईश्वर की कल्पना में दोष दिखाना, उनका खंडन करना, केवल बाह्य आचारों को ही मुख्य समझना आदि साधक के लिए कभी भी उचित नहीं है। श्री राधे राधे।